Hello everyone, I hope you all are doing well. Welcome back to Blessings of Oracle. आप सबका स्वागत है आपकी अपनी चहीती स्पिरिचुअल चैनल में, जिसमें हम देखते हैं टैरो रीडिंग्स, ओरेकल कार्ड रीडिंग्स और यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहती है रिगार्डिंग द मून रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, काउंसलिंग एंड न्यूमरोलॉजी। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी, और हम आज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसमें हम जानेंगे कि कब होगा स्ट्रगल के सफ़र का दी एंड। अगर आप काफ़ी लंबे समय से किसी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हो, फिर वो आपकी लव लाइफ हो, मिड लाइफ क्राइसिस हो, आपका एजुकेशन हो, या फिर फाइनेंस हो, या फिर कोई भी हो चीज़ यहाँ पे, या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, you will get your answers now. So stay tuned till the end, and if you are new to this channel, kindly do subscribe the channel, like this reading. So शुरू करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे कि कब होगा स्ट्रगल के सफ़र का दी एंड। एंड आई डू नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ माई पर्सनल नंबर या फिर ईमेल आईडी या फिर कोई अदर अन्य अकाउंट सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे सिर्फ दो ही अकाउंट है, विच इज़ वन इज़ फॉर इंस्टाग्राम एंड वन इज़ माई यूट्यूब चैनल। सो मेरे दो ही है यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट, तो उसके अलावा किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, या फिर किसी पे भी अगर आपको मैसेज आता है किसी चीज़ से तो बी अवेयर ऑफ द फ्रॉड, एंड इवन आई डोंट प्रोवाइड एनी नंबर, ठीक है। एंड दिस इज जनरल रीडिंग, सो कीप एन ओपन माइंड, जस्ट फोकस ऑन द एनर्जीज एंड द वाइब्रेशन ऑफ दिस रीडिंग। माय लवली स्पिरिचुअल फैमिली, सबसे पहले मैं आपको कह दूं कि आपकी जो करंट सिचुएशन है वो यहाँ पे मतलब ऐसी है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। यू आर ओनली डीलिंग विथ योर हार्ट। आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दिल से फैसले लेते हो, इसी वजह से कभी कभी आपको उसके रेपलिकेशंस भी देखने पड़ते हैं, या फिर कभी कभी आपको उसको बहुत ज़्यादा सुकून भी मिलता है। ऑल दो रिज़ल्ट जो भी हो, आप यहाँ पे उसकी परवाह नहीं करते। आपके दिल को एक शांति मिलती है, गर्व फील होता है, एक प्राउड फीलिंग होती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा दिलदार हो। आई कैन से यू आर लिटरली अ किंग बाय हार्ट। तो यहाँ पे कभी कभी इस चीज़ में क्या होता है कि हम लॉस कर बैठते हैं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा जब हम दानवीर बन जाते हैं तो यहाँ पे हम अपनी ही लंका खड़ी कर देते हैं। वो इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि ओवर गिविंग, ओवर फीलिंग कंसर्न्ड, या फिर ओवर कोई भी चीज़ जब होती है ना, मतलब अति कोई भी चीज़ होती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा बुरी बन जाती है या डिसएडवांटेज ऑफ लाइफ हो जाती है। सो ये तो था आपका करंट सिचुएशन के बारे में कि आप करंटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिल से यहाँ पे फैसले ले रहे हो, दिल से सोच रहे हो, कंसर्न रहते हो, या फिर अगर कोई कंसर्न नहीं भी है पर आप ओवर थिंकिंग करके वो अपने दिल पे लगा के वो चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा दे देते हो, एक स्वरूप दे देते हो, ठीक है। अब हम ये जान लेते हैं कि ऐसी कौन से एरिया है या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके वजह से आप खुद की सक्सेस या फिर स्ट्रगल को एंड नहीं होने दे रहे हो, सक्सेस को आने नहीं दे रहे हो, विच इज़ पेज ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आप यहाँ पे कभी कभी ऐसे रॉन्ग नंबर डायल कर देते हो ना, मतलब आपको ट्रस्ट इश्यूज़ तो है फॉर श्योर रीजंस, आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है, और उसी की वजह से आप यहाँ पे ना कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, बस वही चीज़ है। तो आपने धोखे बहुत खाए हैं, फेलियर देखा है, या फिर स्ट्रगल देखा है। इफ़ नॉट फेलियर देन स्ट्रगल, डिले, बहुत कुछ झेला है, और सबकी स्ट्रगल की डेफिनेशन या फिर फेलियर की डेफिनेशन अलग होती है। या फिर कुछ के तो यहाँ पे करियर अभी तक सेट ही नहीं हुए हैं, फिर वो लेट 30s में भी हो सकते हैं, लेट 25 या फिर 20s में भी हो सकते हैं, एंड दे आर जस्ट वॉचिंग देयर अनसक्सेसफुल करियर, अनसक्सेसफुल फैमिली डिस्प्यूट, और उनको वो फ्रीडम नहीं मिली है। क्यों? बिकॉज ऑफ पेज ऑफ कप्स, क्योंकि आप यहाँ पे खुद के ऊपर भी विश्वास नहीं करते हो। दैट इज़ द मेन थिंग, यू आर नॉट pouring your own emotion into you, you are not investing your own self in you, that is wrong. सो यहाँ पे आप इतना भी सावधान सतर्क रहते हो ना, उससे आपको ओवर थिंकिंग होती है और आप अपना ही यहाँ पे
जो एक अच्छा स्टेप होता है या फिर अच्छी सिचुएशन होती है उसको ट्रबलसम कर देते हो। सो यू शुड नॉट डू दैट, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको इंस्टेड क्या करना चाहिए। ये अगर नहीं करना है तो इंस्टेड क्या करना चाहिए आपको। यूनिवर्स या फिर आपको स्पिरिट गाइड्स या फिर महादेव और आपको क्या कहना चाहते हैं, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ों को अमल में लाना है, नई शुरुआत करनी है, वही एक घिसे पिटे पास्ट में नहीं रहना है, ठीक है। Obviously emotion does matters, but you have to prove that practically that how powerful your emotions are. If you say that your emotions are so strong, then prove it. Just prove it. You have to prove your positive side to this world. ठीक है, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आपको मटेरियल करना पड़ेगा वो चीज़ों को, क्योंकि तब तक वो चीज़ें कहते हैं ना कि मानी नहीं जाती जब तक वो साबित नहीं होती। अगर किसी से आप प्यार करते हो तो उससे आप कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि नहीं, आई वॉन्ट टू सी कि वो सच में मुझसे प्यार करती है या नहीं, करता है या नहीं, ठीक है। हम तो हमारे परिवार को भी यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, विटनेस बॉक्स में लाके खड़ा कर देते हैं, दैट डू यू रियली लव मी। तो यहाँ पे अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या फिर स्ट्रगल की लाइफ की बात करें तो यहाँ पे आपको भगवान भी तो बोलेंगे ना, प्रूव मी दैट यू आर सक्षम इनफ, यू आर केपेबल इनफ, यू आर हैविंग दैट करेज कि आप संभाल पाओगे सब चीज़ों को। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, पर ओवर इमोशनल, अति, जैसे मैंने बोला यहाँ पे बहुत ज़्यादा अति हो रहा है। करंट लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अति कर रहे हो। अगर गुस्सा भी है तो अति है, प्यार भी है तो अति है, टेंशन भी है तो अति है। इतना कुछ ओवरफ्लो हो रहा है ना कि आप यहाँ पे फुल फ्लो में बह चुके हो। फ्रैंकली स्पीकिंग आप बह चुके हो फुल फ्लो में। यू हैव टू रियलाइंज, you have to realign and you have to settle yourself very very clinically in order। क्योंकि जिस दिन आप यहाँ पे एक हायरार्की में, एक ट्यून में, एक प्रॉपर अलाइनमेंट में चलने लगे, आप अपने इंस्टिंक्ट को ज़्यादा महत्व देके एक्शन में, इम्प्लीमेंटेशन में जिस दिन आप यहाँ पे लाओगे, आप यहाँ पे 1000% यहाँ पे आप देखोगे, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स एंड दैट इज़ इन n नंबर मल्टीप्लाइड बाय n नंबर यहाँ पे सक्सेस देखोगे जो शायद आपने नहीं सोचा है, बट यू आर हैविंग दैट कैपेबिलिटी इन यू, ठीक है। वॉट यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज करने की जरूरत है। दिस क्वीन ऑफ वोंड्स, आपको ना आपका डोमिनेशन, आपका गुस्सा, बेमतलब के बहस करना, ज़्यादा कहते हैं ना बातूनी या फिर बड़बोले होना, अपना डिसीजन दूसरों पे थोपना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज ना करना और अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखना, और एक बार जो पर्सपेक्टिव बना दिया है फिर उसको चेंज ना करना, ये आपको नहीं करना है। मैं ही ज्ञानी, मैं ही स्वामी, मैं ही अंतर्यामी, ये वाला मंत्र चैंट करना बंद कर दीजिए। आप अगर ज्ञानी हैं, अंतर्यामी हैं, स्वामी हैं, तो यू हैव टू प्रूव दैट आपके अंदर जो तेज है वो यहाँ पे अच्छी एनर्जी में लगाइए, नेगेटिवली मत लगाइए। मैं मानती हूँ आप एक्चुअली में स्पिरिचुअल अवेकन हो, पर कभी कभी नेगेटिव वाइब्रेशंस आपको यहाँ पे हावी हो जाते हैं। मैं इस वजह से कह रही हूँ यहाँ पे क्योंकि यू आर लिटरली हैविंग लॉट्स ऑफ विजडम इन यू, पर आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, डोमिनेटिंग क्वालिटी है, जो कि आपको यहाँ पे आपकी सक्सेस को रोक देता है। येलो इज़ अ कलर ऑफ विजडम एंड यू कैन सी मोस्ट ऑफ द येलो कलर ओवर हियर, ठीक है। विजडम तो बहुत है, बट यू आर वेरी, कहते हैं ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक्चुअली नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड बट मोर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड रूडनेस। आपकी बातों में सरकाज़म होता है, आप बहुत ही ज़्यादा सरकास्टिक चीज़ें बोल देते हो कभी कभी किसी को, जो आपको लगता है मैंने सच्ची तो बोला है, अब उसको मिर्ची क्यों लग रही है, लगेगी ना भाई, आपसे वो उम्मीद नहीं की थी। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ बिकॉज जैसे कि यू कैन सी वाइट कलर पहना हुआ है इन्होंने, तो क्लैरिटी तो होगी अपने थॉट्स में आपको, पर वो चीज़ें ज़रूरी नहीं है दूसरे लोग भी वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसे कि आप सोचते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे लायनस है, यहाँ पे विथ रेड लायनस विच इंडिकेट्स ओवर योर ईगो। जैसे मैंने बोला, मैं, आई, मी, माई सेल्फ, ओनली सेल्फ ऑब्सेस्ड, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव इसलिए कह रही हूँ बिकॉज ओवर हियर वी हैव अ ब्लैक कैट,
ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप बोलोगे कि कार्ड देख के कोई ऐसे कैसे बोल सकता है, इस वजह से ये मैं समझा रही हूँ आपको। ठीक है, और यहाँ पे जो छड़ी लेके है यहाँ पे वोंड, उसको हम वोंड्स कहते हैं। सो दैट इज समथिंग मेकिंग डिसीजन। कहते हैं ना बड़े बड़े महाराजा राजा यहाँ पे अपनी छड़ी को लेके बहुत ज़्यादा अपने पावर को यहाँ पे सब समझाते थे, सुनाते थे और अपना फैसला जनाते थे। ठीक है, बस वही है। बट यहाँ पे क्वीन एनर्जी है तो वो बहुत ज़्यादा ना ऐसी हो जाती है कि वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाती है। क्वीन एनर्जी है, इमोशंस पे हावी हो जाती है। मतलब आप जो भी इमोशन फील करोगे ना नेगेटिवली, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करोगे। ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस इतने ज़्यादा नहीं टिकते आपके अंदर, नेगेटिव ज़्यादा टिकते हैं। मार्क करना, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत, दैट यू नीड टू रिलीज़। आप इंसान बहुत बेहतरीन हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो क्योंकि आपके पास विजडम है। पर वो विजडम यहाँ पे जब सर चढ़ के बोलता है ना तो वो घमंड हो जाता है। ठीक है, तो नाउ यू हैव टू लिमिट योर सेल्फ। वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमारा बॉटम ऑफ द डेक या फिर ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट इज एक्सट्रीम्स। यू कैन सी द हॉट मून ओवर हियर। ठीक है, और यहाँ पे 3 और 4 का कॉम्बिनेशन है विच कम्स टू 34। तो अगर मैं अलग अलग बात करूँ तो 3 इज़ फॉर गुरु एंड 4 इज़ फॉर राहु। तो जब यहाँ पे आपका, जैसे मैंने बोला, नॉलेज, आप यहाँ पे नॉलेज को अगर ओवर थिंकिंग में चेंज करोगे तब भी गलत है, ईगो में, रूडनेस में अगर चेंज करोगे तब भी गलत है। अगर इन दोनों का कंबाइन करके मैं 7 का बोलूँ तो वो केतु है। तो यहाँ पे अपने दिल पे ले लोगे किसी चीज़ को कि मुझे ऐसा बोला ही क्यों, मैं तो गलत हो ही नहीं सकती, मैं तो गलत हो ही नहीं सकता। तो आप एक्सट्रीम बिहेवियर कर देते हो, आप यहाँ पे एक्सट्रीम हो जाते हो कि मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, मुझे क्यों गलत प्रूव कर रहे हो तुम लोग। ये हो जाता है आपके साथ। ठीक है, और यही चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपके अंदर जो ज्ञान है ना उसी को आपको 4 में चेंज करना है। यानी कि जुपिटर और अगर राहु का कॉम्बिनेशन कहूँ ना तो मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ कि अपने ज्ञान से आप यहाँ पे अपरंपार पैसा कमा सकते हो। लिटरली राहु इज़ फॉर पैसा, और जुपिटर में जो पैसा छुपा है, ज्ञान छुपा है, वो किसी से नहीं छुपा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर एक्सट्रीम्स ही करना चाहते हो तो पॉजिटिविटी में कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस भी है, अवेयरनेस भी है, एक मैसेज भी है। मतलब दिस कार्ड इज ऑल अबाउट व्हाट यू नीड टू सीरियसली डू इन योर लाइफ एंड थिंक अबाउट इट। ठीक है, बस आप ये रीडिंग्स देख लोगे एंड देन यू विल बी लाइक चलो 5 मिनट के लिए बूस्ट अप एंड देन यू आर बैक टू ट्रैक। सो यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर फ्यूचर, जान के भी यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर, विच आई डोंट वॉन्ट टू हैपन विथ माई स्पिरिचुअल फैमिली। सो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, सो ऑब्वियसली इट्स, अगर आप यहाँ पे पॉजिटिवली देखना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता है पर रियलाइज़ नहीं हुई थी। अगर रियलाइज़ हुई थी तो आपको समझ नहीं आ रहा था वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। सो नाउ यू कैन स्टार्ट। अगर आप कह रहे हो आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट, यू कैन कंसल्ट मी, you can take the counseling, you can take the manifestation coaching, you can even have your personal readings. So accordingly you can have your own things, ठीक है, to deal with. So ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, आपको रिलेट हुई हो, रिजोनेट हुई हो, आपको क्लैरिटी मिली हो, गाइडेंस मिली हो। एंड आई इंसिस्ट एंड आई जस्ट टेल यू वन थिंग दैट अगर आपको पसंद आई हो, रिजोनेट हुई हो तो काइंडली डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग, विथ योर नियर डियर वंस, एंड काइंडली सब्सक्राइब एज योर एटीट्यूड टूवर्ड्स द ग्रैटिट्यूड। ठीक है, एंड ऑल्सो लाइक, ठीक है, बिकॉज इट्स फॉर फ्री फ्री फ्री। ठीक है, तो yeah, one more thing, you can also visit for my Instagram account for quick readings, or you can also watch on my YouTube shorts. ठीक है, तो ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। और अगर आपने ये एंड स्क्रीन पे अभी तक ये रीडिंग नहीं देखी है तो काइंडली देख लीजिएगा। अगर देख ली है तो थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू। सो नाउ सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। आई लव यू ऑल। हर हर महादेव। हरिओम तत्सत।